अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं बात आज करना चाह रहा हूँ। देखें, पिछले 24 घंटों से बल्कि 48 घंटों से मुख्तलिफ़ जगहों पे ये अफवाहें जन्म ले रही हैं कि जी हुकूमत जा रही है और शहबाज शरीफ की वापसी इस सिलसिले में हुई और इदारे पता नहीं क्या सोच रहे हैं और किस तरह सोच रहे हैं। मैं इस हवाले से आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। देखें, एक बात तो ये तय कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान अपने जब से पाकिस्तान बनाया है बांग्लादेश के क़याम के बाद 1971 के बाद सबसे बड़े क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। हम बका की जंग लड़ रहे हैं और लोगों को एहसास नहीं है कि आने वाले दिन कितने बुरे हो सकते हैं अगर हमने बतौर कौम ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ना किया। इन हालात में इस तरह की अफवाहें फैलाना और इस तरह का माहौल पैदा करना, जो लोग ये पैदा कर रहे हैं किसी तरह कौम से मुखलिस नहीं है। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ की वापसी, इसमें कोई शक नहीं है कि आउट ऑफ द वे शहबाज शरीफ की वापसी, फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लाइव प्रोग्राम में सहाफ़ियों के बहुत तल्ख़ और तीखे सवालात, ये सारा कुछ मिलके एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी तो देता है। अब शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि जी उन्होंने जाती उम्रा की जो अराज़ी है उसे क्वारंटीन या डिक्लेयर कर दिया। टोपी ड्रामे, एक अजीबो गरीब किस्म के हम शोबाज रंगबाज किस्म के लोग हैं। वो भाई खाली डिक्लेयर नहीं करना होता, उसके लिए बाकायदा इंतज़ामात करने पड़ते हैं। जो लोग रह रहे हैं उनके खाने का बंदोबस्त, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त, उनकी मेडिसिन का बंदोबस्त, ये इस तरह होता है। हम समझते हैं कि बस कह देने से कुछ हो जाएगा। मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और ये इमरान खान कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये मुल्क कोई शतरंज है कि जो चाहेगा जिसको मर्जी वज़ीर को ये बादशाह को पीट देगा और कहेगा लो जी अब नई बाजी जमा दें। ये एक मुल्क है, एक रियासत है, इसके अंदर इतना आसान नहीं है चीज़ों को इस तरह करना। तो खुदारा ये जो आप कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज लोग लेके आते हैं और फिर हम सोशल मीडिया पे इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। ये जो बिल्ली को ख्वाब में छिचड़े नज़र आते हैं, इनको तो छिचड़े नज़र आते हैं। ये तो ये समझते हैं कि आज बल्कि अभी किसी तरह हम इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में पड़ जाएँ, उनके तलवे चाट के और हम वापसी कर लें, लेकिन इस तरह नहीं है। ये एक निज़ाम है। अदालतों ने नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को खाइन और गासिब करार दिया है। वो किसी रियासत ने नहीं, वो किसी हुकूमत ने नहीं दिया। इसी तरह मैं तो हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ बाहर कैसे फिर रहे हैं। वो तो अदालतों को मतलूब हैं, अदालतों को चाहिए कि उन्हें गिरफ़्तार करें और गिरफ़्तार करके, और अगर वो ये समझती हैं अदालतें कि उनकी गिरफ़्तारी नहीं बनती, तो फिर ये क्यों हम ढोंग रचा रहे हैं एहतसाब का, अदालती निज़ाम, ये वो सारा ये ख़त्म कर देना चाहिए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। मुस्लिम लीग नून अपनी इनिंग खेल चुकी है, आगे इसका कोई इम्कान नहीं है कि ये कुछ हो। शहबाज शरीफ को वापस आना पड़ा क्योंकि मुस्लिम लीग नून में इक़्तिदार की जंग इस सतह पे बढ़ गई थी कि अगर ये ना आते। खुद मुस्लिम लीग नून के इजलास में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में लोगों ने कहा कि जी शहबाज शरीफ खुद जाके बाहर बैठ गए, हमें मुसीबतों में यहाँ छोड़ के भाग गए, तो उनको वापस आना पड़ा क्योंकि अगर वो ना आते तो मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा मुस्लिम लीग नून पे से अलहदगी इख्तियार करते हुए उसी मुस्लिम लीग नून के ऊपर अपने ओहदेदार बिठाने का फ़ैसला कर चुका था, जिससे बचने के लिए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून नहीं है, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की लाइफ लाइन है। इसके ज़रिए ही तो उन्होंने दुनिया के अंदर अपना इतना पैसा इकट्ठा किया, पाकिस्तान में 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, 35 साल हुकूमत करते रहे। इसको बचाने के लिए शहबाज शरीफ को आना पड़ा। बाकी ये बात कि जी शहबाज शरीफ आके जो हैं वो कोरोना को किसी तरह रोक सकते हैं, तो काश ये लोग 35 साल के अंदर वेंटिलेटर्स ही पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में रखवा देते हैं, जिसकी वजह से आज हमें दुनिया में दर दर भीख मांगनी पड़ी है कि हमें कोरोना के मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर्स चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और आलम यह कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। हमें जर्मन से, फ्रांस से, जापान से, हमें कोरिया से, चीन से वेंटिलेटर्स मांगने पड़ रहे। जब लोग ये हुक्मरान थे तो ये उस टाइम इन्हें ख्याल ना आया कि हमें इस मुल्क के अंदर हेल्थ के हवाले से काम करना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए हमें। अब आज जो ये सारा कुछ इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो काश इनको उस वक्त वो होता जब ये हुक्मरान थे। मुल्क में कुछ नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान में जो हालात हैं, हम इससे इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपना एक खोया हुआ मकाम, जो इन लोगों की वजह से हम ख़राब हुए, कर्ज़े ले लेके और हम दुनिया के नीचे लगे, इंशाल्लाह ताला हम कोरोना से भी जीतेंगे और इक्तिसादी जो हमारी जंग है उससे भी जीतेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।